हेलो एवरीवन। तो अभी हम एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन से 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक तो हमें किस से बनाना है और एक किसको बनाना है। दोनों के फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। तो जैसे 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन है तो इसका फॉर्मूला अगर किसी को IUPAC आती होगी तो वो बहुत अच्छे से आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमें दिया हुआ है 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराएंगे। इसको बोलेंगे मैग्नीशियम हेलोजन इंसर्शन रिएक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, जो कार्बन और हेलोजन के बीच वाला कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करके यहाँ पर मैग्नीशियम इंसर्ट कर जाएगा। तो मैग्नीशियम कार्बन और ब्रोमीन वाले बॉन्ड के बीच में जाकर लग जाएगा। तो इसको बोलेंगे मैग्नीशियम हेलोजन इंसर्शन रिएक्शन। ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। अब जैसे ही हमने इस रिएक्शन को कराया तो हमें मिला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। एक्स का मतलब कोई भी हेलोजन, हम इसको RMgBr भी बोलते, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास में एरोमेटिक रिंग है तो इसको हम ARMgBr भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर ये वाला कंपाउंड बना है तो अब यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें पता है जी, यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो कार्बन अपनी तरफ बॉन्ड को खींचेगा, तो मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव। अब जब ये रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO2। इसकी संरचना होती है लीनियर। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी इस ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा निगेटिव और कार्बन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब यहाँ पर पहले से ही निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बन चुके हैं तो ये निगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास और ये पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ में। तो एक कंपाउंड बन जाएगा ये वाला। तो ये कंपाउंड बन जाएगा। अब इस कंपाउंड को, क्योंकि मैग्नीशियम पॉजिटिव ऑक्सीजन निगेटिव, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। तो अब ये वाला जो कंपाउंड बना है इसका कराएंगे हम हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन कराएंगे। तो जल अपघटन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो जल का जब आयनाइजेशन होता है तो वो सेल्फ आयनाइजेशन, तो वो H+ और OH निगेटिव आयंस की फॉर्म में ब्रेक होता है। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पर पॉजिटिव और इस पर चार्ज आएगा निगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन। तो ये वाला जो H+ आयन है ये चला जाएगा ऑक्सीजन के पास में और OH निगेटिव जाकर जुड़ जाएगा मैग्नीशियम के पास में। तो यहाँ से एक कंपाउंड बाहर निकल जाएगा। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये वाला चीज़ तो बिल्कुल ही अलग होगी, तो OH निगेटिव इससे जाकर जुड़ा है। तो यहाँ से एक कंपाउंड बाहर निकल जाएगा MgBrOH, जिसका नाम है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलते हैं, ब्रोमाइड। ठीक है, अब इस पर जाकर ये वाला H लग गया। तो जब H लगा है तो यहाँ पर क्या बना, C+O सिंगल बॉन्ड OH। और हमें पता है कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसको हम COOH लिखते हैं, या फिर उसको हम लिख सकते हैं C+O सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसके रेस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर काउंटिंग करें तो 1, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब देखें तो तीसरे वाले कार्बन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे 3 नाइट्रो। और अगर हम इसको हटा दें तो तो इसका नाम है बेंजोइक एसिड। अब तीसरी पोजीशन पर नाइट्रो लगा है तो नाम हो गया 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, जो कि हमें बनाना था। थैंक यू।